आपसे आता है, मेरे को सिखाता है। मेरे भाई सिखाता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो भाव है मुझसे बढ़कर कौन है। चुटकी मसल दो, चुटकी में मसल दो, जूते से कुचल दो, जलाकर राख कर दो, बुझाकर खाक कर दो। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और साफ हो। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा ठाकुर राज बहादुर सिंह, लगा दूंगा पानी में। नहीं दो लोग की महंगा, नहीं दो लोग की महंगा, मेरे विस्तार की रानी, नहीं है शब्द की पत्नी मेरी दरबार। हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी। हमारे दोनों भाई के लिए क्या रामबली और महाबली, रामबली और महाबली, सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। सरकार इसका मतलब हम दोनों भाई, मेरे कहने का मतलब साफ है कि मेरा परिचय, मैं कहाँ कहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। सरकार स्थान को ग्रहण किया गया मालिक। ओके। श्रीमान स्वर्गीय श्री राम सिंह मिसाइला, श्रीमान मानवर स्वर्गीय श्री राम सिंह मिसाइला, उनके नाती जी साहब श्रीमान मानवर भोला सिंह, छोटा सा बच्चे की तरफ से इस चीज को देखते हुए 51 व्यायाम हम और हमारी पार्टी बाबू साहब का हाथ शरत होती है, जब तक गंगा जमुना में पानी है उस बच्चे की जिम्मेदारी है। भैया मालिक, भैया मालिक, मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती है। मालिक मालिक होता है और नौकर होता है। तो भला ये बताइए, मालिक के सामने हम आप मालिक का नाम कैसे ले सकते हैं। ठीक है भैया, चलेगा कौन भाई कहा जाए कि सरकार आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं अपना बच्चे सरकार अपने मुखारबिंद से स्वयं लीजिए। मालिक गलती को माफ किया, मालिक आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम, आप अपना बच्चे अपने मुखारबिंद तुम्हारी गुरु सुनकर, तुम्हारी बात को सुनकर हम दिवसों में फूले नहीं संभाला हूं कि आज तूने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। महाबली, रामबली, दोस्तों ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है। इसमें जितने भी पात्र मिलेंगे वो सब काल्पनिक होंगे, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। ये जिला उज्जैन है, ये जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है, बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है। उस रियासत का संविधान ठाकुर राय बहादुर
दूसरा काम दुश्मन का नेश नाबूद मिटाना। जमींदार मैं हूं, जमींदार मैं हूं, जी करे से करो मेरा अधिकार है। मेरे पर खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी, और जो आवाज उठेगी वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। महाबली, आज के 15 साल पहले की कहानी है, जब हमारे पिता जिंदा थे। ठाकुर कहा जाता था, हमारे पिताजी का ऐलान था, जो भी गरीब मजदूर किसान हमारी हवेली पर आता था कर्ज ले जाता था, लेकिन हमारे पिताजी ब्याज नहीं लेते थे। नतीजा क्या निकला? जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो यही बेलापुर के लोग, यही बेलापुर की जानो अर्थी में हाथ बटाने गई। उसी दिन से मुझे जलन है कि जब तक कि बेलापुर के लोगों को दौड़ा के गोली नहीं मारूंगा, तब तक मैं चैन की सांस लूंगा। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह है। महाबली, तुम जाओ हमारी अलमारी में हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर रखा हुआ है, उसे तत्काल लेते आओ। हम तहकीकात करेंगे, हम देख करके मालूम करेंगे कि हमारे पिताजी के जमाने में कितने कर्जदार हैं। जो सारे मनमानी काम कर रहे हैं, हम मनमानी करने नहीं देंगे। अगर मेरे जमाने में मनमानी होगी तो सोच लेना कि मुझसे बुरा इंसान कोई पैदा नहीं होगा। जाओ मालिक, ये हो गया, ये हो गया। ओके रामबली, ये मैं जानता हूं कि तुम अपने फादर की ड्यूटी कर रहे हो, इसलिए गांव में मोहल्ले में पता लगाते रहना। कोई अगर काना फुसकी करते हुए नजरअंदाज हो जाता है, उसी तत्काल मुझे खबर करना। हम उसे जब तक उसकी सजा नहीं देंगे तब तक उसे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ध्यान देना, क्या बात है, दुश्मन को मैं छोड़ता नहीं। मेरा दुश्मन अगर जिंदा रह गया तो मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह नहीं। मुझे इंतजार है कि तुम्हारा भाई महाबली रजिस्टर लाने गया है। आता होगा। ओके मालिक, ये है आपके पिताजी के जमाने का रजिस्टर। ठीक है सरकार, रजिस्टर खुल गया मालिक। आज में देखा जाए, हाँ, ये हमारे पिताजी के जमाने में कितने साले कर्जदार हैं। ठीक है सरकार। बहुत तगड़ा आदमी फंसा है सरकार। आ जाए। हाँ, बेलापुर का है मालिक। आगे घर मालिक 1000 रुपये लिए है मालिक। क्या मालिक? आ जाए। क्या मालिक? हाँ मालिक। ठीक सरकार, 1000 रुपया लेगा, दारू पी रहे हैं, उसको जमीन आपका। और सरकार एक लड़की औरत, औरत, हाँ औरत, ये वाले बाबू न बूढ़ी यही ने जवान नहीं, अभी उमरिया में चकिया पीती 300 ज्यादा नहीं लेंगे, 15 रुपये। और राम गरीब को देवता थी। राम गरीब शुद्ध देवता तीन जिसकी भी साली हवेली में पहुंचा
किया करता था, जी वाले। लेकिन आजकल सर दिखाई नहीं पड़ रहा मर गया जिंदा है। सरकार ये तो हमको भी नहीं जानकारी। अगर मर गए होंगे तो कब्रिस्तान खुदवा लेंगे। देखो वाले, ये सरकार का कर्ज नहीं है, ये जमींदार का कर्ज है। कर रहा है वाले। सरकार का कर्ज हो तो सरकार माफ कर देती, देखो वाले, लेकिन मैं माफ नहीं करता हूँ। देखो वाले, हम ब्याज सही वसूल करेंगे। देखो वाले। कितना रुपए लिया? सरकार 5,000। 5,000 रुपए। जी वाले। 15 साल का दिन बीत गया है। जी वाले। 5,000 की ठीक दाहिनी तरफ एक जीरो और बढ़ा दो। कर भला तो हो भला। जीरो बढ़ गया वाले। कितना हो गया? 50,000। अब पूरे 50,000 की वसूली होगी। जी वाले। तब उसका मिजाज से लेकर ठंडा होगा क्या है वाले? कि हवेली में सारा काम करने आता। जी वाले। उसकी मौत उसके करीब टकरा रही है। क्या होगा? बोला लठेतों को, अर्थान हम लठेतों द्वारा वसूली करवाएंगे। अर्थान को ग्रहण किया गया हमारे। लठेत कमाल में हाजिर। सरकार, आपने मुझे बुलवाया, ये आप पे गुलाम आपसे कुछ कहना चाहता है, सुनिए सरकार। झुका किसी सरकार, कौन सा ऐसा काम है जो आज आपने हमें याद किया है? फरमाइए सरकार, क्या बात है? जानना चाहते हो कि तुम्हें मैंने हवेली में क्यों याद किया है? हाँ सरकार, क्या बात है? मेरी बात कौन सुनो। बोलिए। सरकार, अरे करना है क्या काम? अरे कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के। कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के। तुम नहीं चाहते हो ये मेरा प्रक्रिया मनमानी हो गई है। ये हरामजादा रुपए ले जाता, लेकिन देने के लिए हवेली वापस नहीं आता। सरकार, अगर आपका हुक्म हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात को, मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। हर किसी के घर जाओ मैं ठहर कर्ज लेने के लिए।
कर्ज ले गई है। आपने मुझे ये नहीं बताया कि किसके दरवाजे पर जाकर के और किससे कर्ज लेना है, और आपने ये कह दिया कि कर्जा लेना जाना है, तो मैं कहां जाऊं सरकार, किसके दरवाजे पर जाऊं, ये तो फरमाइए। कारिंदा तुम्हें जाना कहां है मैं बताऊंगा। बोलिए सरकार। सुनो मेरी बात। और हम गरीब उस राम गरीब क्या बोलिए सरकार। और हम गरीब के भवनी इस दम करिंदा ₹50,000 है बाकी कहीं तक आ जाता। कारिंदा तुमने ठीक कहा कि उसकी औकात नहीं है, यही तो मैं सोच रहा हूं सरकार। लेकिन वो ₹5,000 लिया था हमारे बाप के जमाने में, 15 साल का दिन बीत गया, हम ब्याज सहित वसूली करेंगे, इसलिए एक जीरो बढ़ाकर पूरे 50,000 की वसूली होगी। जैसी इच्छा हो सरकार आपकी। तब उस साले का मिजाज ठंडा होगा। ठीक है सरकार। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बात है? कि हम तुम्हारे साथ कर वसूली के लिए चलेंगे। पहले चलो, एक पटियाला पैक बनाओ। हम जब ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं तब गरीब साले के दरवाजे पर जाते हैं, ऐसी मर्जी सरकार, ताकि गरीबों पर दया मुझे ना आए, क्योंकि ये भी गरीब इंसान है। आज ये शैतान मुझे बनाया है, तो इसलिए हम शराब पीकर तब उसके दरवाजे पर चलेंगे। आज अगर साला कर्ज देता है तो ठीक है, नहीं तो सोच लो वो साला धरती पर जिंदा नहीं रहेगा। ऐसी आपकी मर्जी सरकार। आओ मेरे साथ। कर्जा वसूले जाए चुतिया एक पोवट प्लीज बताई थी भाई मौसम कब बना है। जो ढोई तो देखा चाहिए कि कोई बात नहीं के आया जिंदगी भर रही, एक दिन सबको जाएगा अपनी खाती। बाबू सबको जाना है, हमारे अच्छे अच्छे चला दी। क्या बताइए मास्टर, कल ही जब भरे गए हम तो रही बाजार आजाद नगर चौराहा है। अच्छा अच्छा। तो कहा सुना सब सब्जी लाई चीज बाकी है। हम कहे कहा ध्यान तली चटनी खा के मना है। अच्छा अच्छा। हाँ कहे टमाटर कहाँ टमाटर ले आए ही, मरचा ले आए ही, लहसुन ले आए ही, कैसे भैया अदरक ले आए, लेकिन एक चीज भूल ले। कहा बाकी हम बताओ हम जाऊँ भाई तो हमारा मेहरान हुआ तो है तो पालन करो। सब स्वाद बिगड़ याद है। चलो जल्दी गया। अरे बोवाई दा राजा धनिया खाई के चक्कर खाई के
चल सजा दो घरी को गुलशन सा सजा दो घरी को गुलशन सा मेरे सरकारिया